प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतिहास के पहले लेसन का तीसरा प्रश्न करेंगे। प्रश्न का नाम है 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन कौन सी विरासत छोड़ गई, अर्थात फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम निकले। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इस क्रांति के बाद विश्व में क्या क्या बदलाव आए और फ्रांस में क्या क्या बदलाव हुआ, इसमें प्रश्न में हमने ये बताना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न के 6 बिंदु हैं। उन 6 बिंदुओं का हम एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो विरासत फ्रांस की क्रांति ने छोड़ी वह है निरंकुशता का अंत। प्रिय विद्यार्थियों, फ्रांस की क्रांति के बाद निरंकुशता और राजतंत्र का अंत हो गया। इस क्रांति के बाद यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस ने विश्व को लोकतंत्र के महान 3 विचार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान किए। इसी क्रांति के बाद यूरोप में लोकतंत्र का प्रसार हुआ। दूसरा जो बिंदु है वह है राष्ट्रवाद का विकास। फ्रांस की क्रांति से संसार में राष्ट्रवाद की भावना का तेजी से विकास हुआ। इसके बाद पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड और इटली आदि देशों में राष्ट्रीय भावना का तेजी से विकास हुआ। तीसरा जो बिंदु है वह है जनता की सर्वोच्च शक्ति या सार्वभौमिकता की स्थापना। फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप के अधिकांश देशों के शासकों ने यह मान लिया कि शासन की अंतिम सत्ता जनता के हाथों में है। यही कारण है कि शासकों ने धीरे धीरे जन कल्याण में रुचि लेनी आरंभ कर दी। चौथा बिंदु है पूंजीवाद का विकास। फ्रांस की क्रांति का एक और स्थायी परिणाम यह हुआ कि वहां सामंती प्रणाली के स्थान पर पूंजीवादी नई आर्थिक प्रणाली का विकास हुआ। यह आर्थिक प्रणाली लगातार विकसित होती रही और पूंजीपतियों की बढ़ती हुई शक्ति को रोका नहीं जा सका। पांचवा बिंदु है अनेक यूरोपीय तथा अमेरिकी देशों में क्रांतियां। प्रिय विद्यार्थियों, फ्रांस की क्रांति के कारण यूरोप के अधिकतर देशों में और अमेरिका के अधिकतर देशों में अनेक आंदोलन हुए। इसी क्रांति के बाद अनेक देशों के शासकों ने महसूस किया कि अब लोगों पर शासन करना कठिन कार्य है और इन क्रांतियों ने पूरे विश्व को जागृत किया। छठा जो बिंदु है वह है स्वतंत्रता व समानता के विचारों का प्रसार। प्रिय विद्यार्थियों, नेपोलियन युद्धों के दौरान फ्रांस के सैनिक जहां कहीं भी गए वे अपने साथ स्वतंत्रता और समानता के विचार ले गए। इससे सामंती व्यवस्था और कृषि दासता की प्रथा को धक्का लगा। अर्थात विश्व के अनेक देशों में इस क्रांति के बाद स्वतंत्रता और समानता के विचारों का प्रसार हुआ और अनेक देशों ने अपने देश के नागरिकों के लिए अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं उनकी घोषणा की। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न में इन 6 बिंदुओं को अच्छी प्रकार से आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लेंगे और कोई बिंदु समझ में ना आया हो तो फोन के द्वारा आप संपर्क कर लेंगे। सभी विद्यार्थी अच्छे से इस प्रश्न को याद कर लें। धन्यवाद।